गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू क्या? हमें बेटा वन रिपोर्ट हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। अभी वन रिपोर्ट में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और हमें है ना, जो वन रिपोर्ट ये भारत की वन रिपोर्ट है, इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन हमें कौन सी वन रिपोर्ट पढ़नी है? हरियाणा की वन रिपोर्ट पढ़नी है। वो पूछेगा वन ज्यादा कहां पर है, वृक्ष ज्यादा कहां पर है, सघन वन ज्यादा कहां पर है, अति सघन वन ज्यादा कहां पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे आसार है। अब कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी वन रिपोर्ट रहेगी? कल साक्षरता पढ़ी थी, टोटल साक्षरता 75.6 थी, पुरुष साक्षरता 83.9 और महिला साक्षरता 65.9 थी। याद रह जाएगा ना, पुरुष 84.1, महिला पूछे तो 65.9 साक्षरता थी। ठीक है, हमने पढ़ा था जो नवजात जन्म दर कितनी थी बेटा? 28 थी। ठीक है, जन्म दर पूछे 19.9, मृत्यु दर पूछे 6.1 थी। तहसील कितनी थी बेटा? तहसील 94, उप तहसील कितनी थी? 49, खंड कितने थे? कस्बे कितने थे? 154, मंडल कितने थे? उपमंडल कितने थे? 80 थे। बस डिपो कितने थे? 24 थे। अत्याधुनिक कितने थे? सबसे बड़ा बस डिपो कहां था? याद है ना कल वाले? वेरी गुड। ठीक है, तो ये वन रिपोर्ट है ना, हमारा वन अनुसंधान संस्थान पूछा गया है कहां पर है? देहरादून। लिख लो, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। वन अनुसंधान संस्थान हमारा कहां पर रहेगा? देहरादून में। अगर बेटा याद ना रहे ना, तो जो वन होते हैं ना, जो वन होती हैं बेटा, वो कैसे होती हैं? हरे होती हैं। तो वन अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पर रहेगा? वन कैसे होते हैं? हरे होते हैं। वन कैसे होते हैं बेटा? हरे। तो वन अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। ठीक है, तो ये डेटा है ना, ये जारी कब किया गया था? 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, लेकिन वन रिपोर्ट कब की है? 2023 की है। डेटा लेट जारी होता है, तो डेटा जारी कब किया गया? 2000। मेन आपसे पूछेगा 18वीं वन रिपोर्ट 2023। डेटा कभी जारी हो, लेकिन वन रिपोर्ट वो पूछेगा 18वीं वन रिपोर्ट कब की है? 2023। डेटा जारी 2024 में किया गया। मेनली वो पूछेगा वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देहरादून में रहेगा। ठीक है, पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1987 में जारी की गई थी। पहला सूरजकुंड मेला भी कब लगा था बेटा? 1987। पहली वन रिपोर्ट भी कब जारी की गई थी? 1987। दोनों क्वेश्चन लिख लो, पहला सूरजकुंड मेला भी 1987 में लगा और पहली वन रिपोर्ट भी कब जारी की गई थी? 1987। पहला सूरजकुंड मेला बेटा कब लगा? 1987 में। और पहली वन रिपोर्ट भी कब जारी की गई थी? 1987 में। वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट रहेगी बेटा? 18वीं रहेगी। वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट रहेगी? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट रहेगी? 18वीं। पहली कब जारी की गई थी बेटा? 1987 में। वर्तमान में कौन सी है? 18वीं। ठीक है, अभी हमारे जो पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, लिख लो, हमारे वन मंत्री कौन रहेंगे? पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन रहेंगे? भारत सरकार के है बेटा, भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन रहेंगे? भूपेंद्र सिंह यादव रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? भूपेंद्र सिंह यादव रहेंगे। याद ना रहे ना, जो वन लगाता है ना, लोग उसी को क्या करेंगे बेटा? याद करेंगे। याद से क्या कर लोगे? यादव। जो वन लगाएगा ना, लोग उसी को क्या करेंगे? याद। भूपेंद्र सिंह यादव। पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी और इस बार कौन सी है? कब जारी की गई? ये है 2023 की। डेटा कब आया? दिसंबर 2024। वन मंत्री कौन है?
भूपेंद्र सिंह यादव रहेंगे। ठीक है, अब ये भारत का कॉन्टेक्स्ट है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा हम हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सीधा का सीधा हरियाणा। हाँ, इतना पूछे ना, वो पूछेगा कि वन और वृक्ष आवरण सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। वन और वृक्षों में ना सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सबसे अधिकतम वृद्धि कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। वन और वृक्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई थी बेटा? छत्तीसगढ़ में हुई थी। कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वन और वृक्ष में लिख लो, अधिकतम वृद्धि कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। वन और वृक्ष दोनों में अधिकतम वृद्धि कहां पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में हुई थी। ओनली वन में वृद्धि पूछे तो कहां पर हुई है बेटा? मिजोरम। वन और वृक्ष पूछे तो छत्तीसगढ़। ठीक है, कल हमने पढ़ा था क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा था? राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा था गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा था उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा था सिक्किम। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा बिहार 1106। और जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा अरुणाचल प्रदेश। ओनली कितने व्यक्ति रहते हैं? 17 व्यक्ति रहते हैं। तो वन और वृक्ष दोनों ज्यादा कहां बड़े हैं? छत्तीसगढ़। और ओनली वन पूछे तो मिजोरम। कहां पर बड़े हैं बेटा? मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष कहां पर है? मध्य प्रदेश। 3 ही क्वेश्चन याद करने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। टाइगर वहां रहेंगे जहां वन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। 3 क्वेश्चन याद करना। वन और वृक्ष ज्यादा कहां पर बड़े हैं बेटा? छत्तीसगढ़ में। ओनली वन पूछे तो मिजोरम। और क्षेत्रफल में वन और वृक्ष ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में रहेगा। 3 ही याद करना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष कहां पर रहेंगे बेटा? मध्य प्रदेश में। 3 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। वन और वृक्ष ज्यादा कहां बड़े हैं? वन ओनली पूछे तो, और क्षेत्रफल में वन और वृक्ष। बस 3 ही क्वेश्चन याद करना बेटा। अब ये देखो, हरियाणा की वन रिपोर्ट आ गई है, इसको हमें बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हरियाणा की वन रिपोर्ट। हरियाणा में जो वनावरण है, रिपोर्ट कौन सी है बेटा? 18वीं। ये कब की है? 2023। डेटा कब जारी हुआ? दिसंबर 2024। पहली वन रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। ठीक है, तो हरियाणा में वन कितने हैं बेटा? 1614.26 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा याद करना पड़ेगा बेटा। 1614.26 वर्ग किलोमीटर क्या रहेंगे? वन रहेंगे। वन कितने हैं बेटा? 1614 ये 0.26 भी याद करना है बेटा। 1614.26 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में क्या है? वन है। कितने है बेटा? 1614.26। 16 और 14 का जोड़ होता है 30, और 30 माइनस 4 26। 1614.26 कितना रहेगा? 1614.26 क्या रहेंगे? वन रहेंगे। ठीक है, तो वन कम है, वृक्ष ज्यादा है। वृक्ष वाला एरिया पूछे ना, वन और वृक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, ओनली वृक्ष पूछे तो बेटा 1693.02। ठीक है, और वन पूछे तो बेटा 1614.26। वृक्ष पूछे तो 1693.02। दोनों याद करने हैं बेटा, कैसे भी करके। वन पूछे तो 1614.26। 1614.26 वन है। वृक्ष पूछे तो 1693.02। वृक्ष पूछे तो 1693.02। इन दोनों का ना अगर बेटा जोड़ किया जाए ना तो ये आता है 3307.28। ठीक है, 3307.28 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष है। दोबारा बताता हूं, वन कम है, वृक्ष ज्यादा है। वृक्ष पूछे तो 1693.02 और वन पूछे तो 1614.26। लास्ट में 26 और 02 का जोड़ कितना हो गया? 2.8 हो गया। और 1614 और 1693 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा?
3307 और 0.28। ये डेटा याद करना है बेटा, हर बच्चे को याद करना है। 1614.26, ब्रिक्स 1693.02 और टोटल पूछे तो 3307.28 रहेगा। ठीक है, तो अगर ये पूछे ना, हाँ ये भी याद करना है बेटा, वन है ना, ये मतलब कितने परसेंट एरिया पर हरियाणा पर वन है? 365 दिन। कितने होते हैं बेटा साल में? 365। याद कैसे करो, हमें वनों की है ना सेवा कितने दिन करनी चाहिए? 365 दिन। तो वन पूछे तो 3.65 और ब्रिक्स पूछे तो 3.83। 3 पॉइंट कितना? 83। वन पूछे तो 3.65 और ब्रिक्स पूछे तो बेटा 3.83। अब इन दोनों का भी जोड़ आना चाहिए, इन दोनों का जोड़ आता है 7.48 रहेगा। 7 पॉइंट कितना रहेगा बेटा? तो हरियाणा में ना अगर पूछे वन और ब्रिक्स कितने हैं? 7.5%। एग्रीकेट पूछे ना, वैसे तो याद होना चाहिए 7.48, लेकिन आपसे एग्रीकेट कोई पूछ लेना हरियाणा में कितने परसेंट एरिया पर वन और ब्रिक्स है, आप कह दोगे 7.5% एरिया पर वन और ब्रिक्स रहेगा। वो ओनली वन पूछे तो 3.65 और ओनली ब्रिक्स पूछे तो 3.83। 365 दिन वन की सेवा करनी चाहिए और ब्रिक्स 3.83 दोनों का जोड़ पूछे तो बेटा 7.48। वन पूछे तो 1614.26, ब्रिक्स पूछे तो 1693.02, दोनों का जोड़ पूछे तो 3307.28। 3307.28। ये डेटा याद करना है बेटा, हर एक बच्चे को ना इतने हिस्से से ना आपसे 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे अलग अलग एग्जामों में। दोबारा बताता हूं, इस बार कौन सी वन रिपोर्ट है बेटा? 18वीं। पहली कब आई थी? और वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। हरियाणा में वन मंत्री रहेंगे राव नरवीर सिंह। क्या रहेंगे? राव नरवीर सिंह। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, शायद इसमें दे भी रखा होगा आगे कहीं। वर्ष 2021 से 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 13.96 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। देखो हरियाणा में क्या हुई है, वनों में क्या हुई है? 14 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? कमी हुई है। हरियाणा में 13.96 वर्ग किलोमीटर की वन में क्या हुई है? कमी हुई है। ये भी आ गया बेटा। हरियाणा वन विभाग की स्थापना आ चुका है 1989 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, 3 से 4 एग्जामों में आ गया। हरियाणा वन विभाग है ना, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1989। कल 7 सितंबर 1950 कहीं पढ़ा था। वेरी गुड। हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड कौन सा था? अंबाला। वो 7 सितंबर 1950 को बना। और वन रिपोर्ट है ना बेटा, जो हरियाणा वन विभाग है ना, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। और वन विभाग की ना प्रमुख बनने वाली पहली महिला लिख लो, अमरिंदर कौर। अमरिंदर कौर वन विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला। एचएसएससी ने डायरेक्ट पूछा बेटा, वन विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी? अमरिंदर कौर। डबल अंडरलाइन करके डालो, ये क्वेश्चन आ चुका है। वन विभाग की प्रमुख बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? अमरिंदर कौर। वन विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन रहेगी बेटा? अमरिंदर कौर। हरियाणा में ना 1% में पूछे बेटा 3.65 और ब्रिक्स पूछे 3.83, टोटल पूछे 7.48, ओनली वन पूछे तो 1614.26 और ओनली ब्रिक्स पूछे तो 1693.02 और दोनों का जोड़ पूछे तो 3307.28। परसेंटेज में पूछे तो 7.48। ये कौन सी वन रिपोर्ट है? 18वीं। वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? देहरादून। और भारत में वन और पर्यावरण मंत्री कौन है?
भूपेंद्र सिंह यादव। ठीक है, तो हरियाणा वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, लिख लो। हरियाणा जो आपका वन विभाग का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। एक है ना बेटा, पेड़ों के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है, प्राण वायु देवता। ठीक है, प्राण वायु देवता योजना। इसमें हरियाणा सरकार कहती है कि 75 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष है ना, उनकी कोई देखभाल करेगा ना, उसको सरकार क्या देगी बेटा? पेंशन देगी। तो वो पूछेगा प्राण वृक्ष वायु देवता योजना है ना, इसका संबंध किससे है? पेड़ पौधों से है। प्राण वायु देवता योजना का संबंध किससे रहेगा? पेड़ पौधों से रहेगा। ये आ चुका है बेटा। प्राण वायु देवता योजना का संबंध किससे रहेगा? पेड़ पौधों से रहेगा। प्राण वायु देवता परियोजना का संबंध किससे रहेगा बेटा? पेड़ पौधों से। जो 75 साल पुराने वृक्ष है ना, उनको क्या है? सरकार बचाना चाहती है। ठीक है, तब आता है हरियाणा में वन मंत्री कौन है बेटा? राव नरवीर सिंह। हरियाणा में वन मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह हरियाणा में क्या रहेंगे? वन मंत्री रहेंगे। हरियाणा में वन मंत्री कौन है बेटा? हरियाणा में वन मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह। हरियाणा में वन मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह। हरियाणा में वन मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह हरियाणा में। भारत में पूछे तो बेटा भूपेंद्र सिंह यादव। याद ना रहे ना, वनों की रक्षा कौन करेंगे? वीर लोग करेंगे। वनों की रक्षा कौन करेंगे? वीर लोग करेंगे। ठीक है, हरियाणा राज्य में अत्यंत सघन वन है ना, ये कितने हैं? 27.17 किलोमीटर। अत्यंत सघन लिख लो हरियाणा में। ये याद ना रहे तो भी चल जाएगा बेटा। हरियाणा में अत्यंत सघन वन कितने हैं? 27.17 वर्ग किलोमीटर, यानी 27 वर्ग किलोमीटर है ना। हरियाणा में क्या है? अति सघन वन है। अति सघन वन होता है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अति सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर पर है? 27 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? अति सघन वन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक सघन वन कहां पर है? यमुनानगर में। यही क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक सघन वन कहां पर है? यमुनानगर में रहेंगे सबसे अधिक सघन वन का। वैसे वन पंचकुला में ज्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देगा। सबसे अधिक सघन वन कहां पर है? बच्चे पंचकुला करेंगे, लेकिन सबसे अधिक सघन वन कहां पर है बेटा? वो पूछेगा वन कहां पर है, तो पंचकुला में है। अति सघन वन कहां पर है? यमुनानगर में। टोटल सघन वन है 27 वर्ग किलोमीटर रहेगा, उसमें से 21 वर्ग किलोमीटर अकेले कहां पर है? आपके यमुनानगर में है। मध्यम सघन वन है ना, ये 441 वर्ग किलोमीटर पर रहेंगे। सघन वन 27 वर्ग किलोमीटर पर थे। अति सघन ये मध्यम सघन वन कितने पर रहेंगे बेटा? 441 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा याद ना रहे ना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मेन वो पूछेगा कि आपसे हरियाणा में अत्यंत सघन वन कहां पर ज्यादा है? सबसे अधिक सघन वन यमुनानगर में, दूसरे पर पंचकुला। वन ज्यादा पंचकुला में है और दूसरे पर यमुनानगर। ठीक है, वन ज्यादा कहां पर है? पंचकुला। दूसरे पर कौन है? अति सघन वन पूछे तो यमुनानगर पहले पर, पंचकुला दूसरे पर। सघन वन पूछे ना तो वो कितने? 27 वर्ग किलोमीटर। मध्य सघन पूछे तो 441। याद हो रहा है क्या बेटा? वेरी गुड। सबसे अधिक है मध्यम सघन वन भी कहां पर है? पंचकुला। परसेंटेज याद मत करना। सबसे अधिक मध्यम सघन वन कहां पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे। सबसे देखो, एक ही क्वेश्चन का आंसर यमुनानगर आएगा बेटा, बाकी वनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपका आंसर आएगा पंचकुला। बस यमुनानगर कब आएगा? जब वो पूछेगा अति सघन वन। कौन सा सघन वन? मध्यम सघन वन पूछे तो भी आपका पंचकुला रहेगा। अति सघन वन पूछे तो आपका क्या होगा? यमुनानगर। वन पूछे तो भी कहां पर ज्यादा है? पंचकुला। वन और वृक्ष कितने % एरिया पर है हरियाणा के? 7.48%
एरिया पर रहेगा। लिख लो हरियाणा की वन नीति 2006 में आई थी। लिख लो हरियाणा की वन नीति कब आई थी? 2006 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हरियाणा की वन नीति कब आई थी बेटा? 2006 में आई थी। हरियाणा की वन नीति कब आई थी? 2006 में आई थी। हरियाणा की वन नीति बेटा कब आई थी? 2006 में हरियाणा की वन नीति आई थी। सबसे कम मध्यम सघन वन कहां पर रहेंगे? झज्जर में। सबसे कम मध्यम सघन वन कहां पर रहेंगे? झज्जर में रहेंगे। सबसे कम मध्यम सघन वन कहां पर रहेंगे? झज्जर में। ज्यादा ही पूछेगा बेटा। पंचकुला में क्या थे? ज्यादा। देखो अति सघन वन यमुनानगर में ज्यादा थे, दूसरे पर पंचकुला था। मध्यम सघन वन पूछे ना तो पहले पर पंचकुला है, दूसरे पर यमुनानगर। सबसे कम मध्यम सघन वन कहां पर है? झज्जर में रहेंगे। खुले वन, ठीक है, खुले वन है हरियाणा के 1145 वर्ग किलोमीटर पर रहेगा। ये भी कोई फैक्चुअल आंकड़ा है, किसी को याद हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। में नहीं आएगा। सबसे अधिक खुले वन कहां पर है? पंचकुला। सबसे कम खुले वन कहां पर है? देखो ज्यादा पंचकुला में है और कम कहां पर है? पलवल में। ठीक है, मध्यम सघन वन ज्यादा कहां पर थे बेटा? पंचकुला में। कम कहां पर थे? झज्जर में। ठीक है, और ये सबसे अधिक खुले वन कहां पर है? एक बात याद रखना, वन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर आपका अधिक का आए, पंचकुला करना है। लेकिन अत्यंत सघन वन में आपको क्या करना है? मध्यम सघन वन कहां पर ज्यादा है? कम पूछे तो झज्जर। खुले वन कहां पर है? पंचकुला। कम पूछे तो पलवल। वेरी गुड। ठीक है, झाड़ी। ठीक है, हरियाणा में ना ये इतना नहीं पूछा जाएगा कितने वर्ग किलोमीटर पर झाड़ी है, मेन पूछा जाएगा सबसे अधिक झाड़ी कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। लिख लो सबसे अधिक झाड़ी कहां पर है? महेंद्रगढ़। किसी टाइम में ये क्वेश्चन आया था हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियां कहां पर है, तब आंसर होता था गुरुग्राम। अब क्या है? महेंद्रगढ़। लिख लो हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियां कहां पर रहेगी? महेंद्रगढ़ में। पक्का आएगा, नोट डाल के लिखो इसको। हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियां महेंद्रगढ़ में। डबल एम कर लो। महेंद्रगढ़ मेवात में झाड़ियां ज्यादा है। डबल एम। महेंद्रगढ़ और मेवात में क्या है? झाड़ियां ज्यादा है। महेंद्रगढ़ मेवात गुरुग्राम में तीसरे नंबर पर है। किसी टाइम में झाड़ियों में गुरुग्राम क्या होता था? पहले। अब गुरुग्राम में झाड़ियां इस वजह से घट गई क्योंकि वहां पर औद्योगिक बिहार बन गया, उद्योग लग रहे हैं, तो झाड़ियां काटी जाएगी। अभी गुरुग्राम में झाड़ियां है तीसरे पर। झाड़ी ज्यादा महेंद्रगढ़ मेवात। झाड़ियां ज्यादा कहां पर है? महेंद्रगढ़ मेवात। और झाड़ी कम पूछे तो जींद अंबाला। झाड़ियां कम पूछे तो कहां पर है बेटा? जींद और अंबाला में। झाड़ियां कम कहां पर रहेगा? जींद और अंबाला में। ठीक है, झाड़ियां कम कहां पर है बेटा? जींद और अंबाला में। ठीक है, झाड़ियों को हम पढ़ेंगे झाड़ा। लोग है ना आजकल जिंदा रहने के लिए क्या लगवाते हैं? झाड़ा लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं बेटा? झाड़ा लगवाते हैं। झाड़ियां ज्यादा कहां पर थी? महेंद्रगढ़ और मेवात। गुरुग्राम तीसरे पर था। और झाड़ा है ना, ठीक है, झाड़ियां कम कहां पर है बेटा? जींद। ठीक है, जिंदा रहने के लोग है ना, कम से कम वो जिंदा रहे इसलिए लोग क्या लगाएंगे? झाड़ा। जींद और अंबाला। झाड़ा लगवाने जाएंगे तो साथ में आम लेकर जाएंगे, उसको कुछ दक्षिणा भी तो देंगे ना। क्या लेकर जाएंगे? आम लेकर जाएंगे। हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल आ गया ना, पंचकुला। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला। देखो पंचकुला का क्षेत्रफल है ओनली 898 वर्ग किलोमीटर, और 898 में से ना 390 वर्ग किलोमीटर पर पंचकुला में क्या है बेटा? वन है। कितनी बड़ी बात है। कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसका क्षेत्रफल ही 898 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें ना 390 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन है। तो बहुत बड़ी बात है। 40% से ज्यादा पंचकुला में क्या है? वन। इसीलिए पंचकुला में वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इतना नहीं याद करना। हाँ, इतना याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 898 में से 390 वर्ग किलोमीटर पर पंचकुला में क्या रहेंगे? वन रहेंगे। याद रह जाएगा ना। दूसरे पर एक बार आया था हरियाणा में वन कहां पर ज्यादा है, ऑप्शन में पंचकुला नहीं था तो हमें यमुनानगर के साथ जाना पड़ा।
पंचकुला, यमुनानगर यही पहले दूसरे पर रहेंगे, कहीं पर भी जा लो। एक अति सघन वन है ना, उसमें यमुनानगर पहले पर आ जाएगा, पंचकुला दूसरे पर, बाकी सभी में पंचकुला पहले पर, यमुनानगर दूसरे पर रहेगा। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है पंचकुला, सबसे ज्यादा कहां पर है? पंचकुला में रहेगा, और सबसे कम कहां पर है? पलवल में रहेगा। देखो दो बातें होती है बेटा, एक तो क्षेत्रफल में वन ज्यादा कहां पर है, एक होता है परसेंटेज में वन ज्यादा कहां पर है। क्षेत्रफल में भी पंचकुला में ज्यादा है, परसेंटेज में भी पंचकुला में ज्यादा है। मैंने बताया 898 में से 390 वर्ग किलोमीटर पर वन है, तो क्षेत्रफल में भी ज्यादा होंगे परसेंटेज, लेकिन क्षेत्रफल में वन है ना, वो कम कहां पर है बेटा? क्षेत्रफल में, ये देखो क्षेत्रफल में कम कहां पर है? पलवल। लेकिन वो परसेंटेज पूछेगा फतेहाबाद, यही सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे। ठीक है, बच्चे करते हैं सबसे कम वन है फतेहाबाद में। ठीक है, ये दिमाग में उनका माइंड सेट बन गया, लेकिन ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना। वो पूछेगा परसेंटेज में कम वन कहां है, तब आप फतेहाबाद करोगे। वो कहेगा क्षेत्रफल में वन कम कहां पर है, तब आप पलवल करोगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्षेत्रफल में वन ज्यादा पूछे पंचकुला, परसेंटेज में ज्यादा पूछे पंचकुला, क्षेत्रफल में कम पूछे पलवल, परसेंटेज में कम पूछे तो फतेहाबाद। याद रह जाएगा ना, परसेंटेज में वन कम फतेहाबाद में है, क्षेत्रफल में वन कम कहां पर है? बता दो। हरियाणा राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल के पलवल के ना महज बेटा 13.82 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहेगा? वन रहेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वन कम कहां पर है? परसेंटेज से ये ना याद करो, मेन वो पूछेगा क्षेत्रफल में वन ज्यादा पंचकुला कर लेना और कम पलवल कर लेना, परसेंटेज में ज्यादा पंचकुला कर लेना और कम फतेहाबाद कर लेना। ठीक है, प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला, 43.44। मैंने बताया 898 से 390 वर्ग किलोमीटर पर वन है, तो पॉइंटों में कितना होगा? लगभग 43.5%। और यमुनानगर के लगभग 11% एरिया पर क्या रहेंगे? वन रहेंगे। फरीदाबाद में 10.5% जरूर है, लेकिन कटेंगे, क्योंकि वहां पर क्या लग रही है? इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है। परसेंटेज के फतेहाबाद के ना केवल 0.84% हिस्से पर वन है, जो हमारे लिए कभी भी गौरव की बात नहीं है। फतेहाबाद के 1% हिस्से पर भी क्या नहीं है? वन नहीं है। तो अभी है ना बेटा, बारिश का मौसम है। ठीक है, आगे मानसून जून के महीने में केरल के मालाबार तट पर एंट्री हो जाती है, तो जून के महीने में मानसून आने वाला है। कम से कम है ना, एक इंसान कम से कम इस बार 2 पेड़ जरूर लगाना बेटा। ठीक है, पेड़ लगाकर, ये नहीं है लगाकर खाना पूर्ति कर ली, उनकी हमें क्या करनी है? देखभाल भी करनी है। आज भी आपने सुना होगा वो फला जो बड़ है ना, वो हमारे परदादा जी ने लगाया था। आज परदादा तो नहीं है ना, लेकिन लोग उस बड़ को क्या करते हैं? पूरा गांव याद करता है कि फला ने ये क्या लगाया था? पेड़ लगाया था। हम तो चले जाएंगे बेटा, लेकिन वो पेड़ है ना, हमें सदियों सदियों तक लोग हमें याद करेंगे। तो इसे है ना, कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाना और उनकी देख रेख भी जरूर करना। अगर है ना लगाकर छोड़ दोगे तो बेटा पेड़ सूख जाएंगे। ठीक है, तो पेड़ होता है ना, इनको टाइम देना होता है, जैसे रिश्तों को भी हमें टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, रिश्ते और पेड़ है ना, ये समय के क्या होते हैं? मोहताज होते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहां पर है? फतेहाबाद। फिर कहां पर है? रोहतक में। फतेहाबाद और रोहतक याद रह जाएगा क्या? और क्षेत्रफल में कम कहां पर थे आपके? पलवल और रोहतक। और परसेंटेज में फतेहाबाद और रोहतक। प्रतिशत के अनुसार हो गया ना। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है? अंबाला। ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार वनों में सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है? अंबाला में हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार वनों में सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई है? अंबाला में हुई है। कहां पर हुई है? अंबाला में। और कम कहां पर है बेटा? रोहतक। रोहतक दोनों में दूसरे नंबर है ना, परसेंटेज में भी फतेहाबाद के बाद दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल में पलवल के बाद दूसरे नंबर पर है। ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है और कम कहां पर हुई है?
रोहतक में, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं करना। फरीदाबाद नगर पालिका में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, कोई नगर पालिका पूछे ना, हाँ पीछे रह गया क्या, सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है अंबाला में, और कम कटौती कहां पर हुई है बेटा, रोहतक में कटौती हुई है। रोहतक में 0.428 वर्ग किलोमीटर है ना वन को काटा गया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कहां पर हुई है, अंबाला में, और कमी कहां पर हुई है, रोहतक में। फरीदाबाद नगर पालिका में सबसे अधिक, वो नगर पालिका पूछे ना किस नगर पालिका में सबसे ज्यादा वन है, तो आप कह दोगे फरीदाबाद में। और फरीदाबाद नगर पालिका में सबसे ज्यादा झाड़ियां भी है। वैसे झाड़ियां ज्यादा कहां पर थी, महेंद्रगढ़, मेवात, गुरुग्राम, और झाड़ियां कम कहां पर थी, जींद अंबाला, कहां पर थी, जींद अंबाला। कोई नगर पालिका पूछे ना तो वन भी फरीदाबाद नगर पालिका में ज्यादा है, झाड़ियां भी फरीदाबाद नगर पालिका में ज्यादा है। परसेंटेज के अनुसार किस म्यूनिसिपल में सबसे अधिक वन है, कालका, कालका पंचकुला का पार्ट है, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, पंचकुला में ऑटोमेटिक सारी चीजें ज्यादा है। 2023-24 में हरियाणा में आग लगने के कुल कितने मामले सामने आए, 166 आए। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। लेकिन इतना याद कर लेना, आग लगने के सबसे ज्यादा मामले यमुनानगर में आए थे। कहां पर आए थे बेटा, यमुनानगर में आए थे। आग लगने के, जब आग लगती है ना तो वन और वृक्ष हमारे जल जाते हैं, तो आग लगने के मामले सबसे ज्यादा कहां पर आए थे बेटा, यमुनानगर में आए थे। आग लगने के सबसे ज्यादा मामले कहां पर आए थे, यमुनानगर में आए थे। आग लगने के सबसे ज्यादा मामले कहां पर आए थे बेटा, यमुनानगर में आए थे। कहां पर आए थे, यमुनानगर में आए थे। सबसे ज्यादा मामले कहां पर आए थे, यमुनानगर में आए थे। और इसमें ना दूसरे नंबर पर पंचकुला, पानीपत, यानी यमुनानगर में वन ज्यादा है, पंचकुला में ज्यादा है, तो आग लगने के मामले पंचकुला, यमुनानगर के बाद ज्यादा कहां पर आए थे, यमुनानगर में। कौन सी नदी बहती है बेटा, यमुना नदी, जिसे हम शनि जी महाराज की बहन के नाम से भी जानते हैं। पिछले साल आग लगने के मामले कितने आए थे, 82। इस बार कितने हैं, 166। 80 दुना कितना होता है बेटा, 160 होता है, सोच रहे हो इसमें भी, ठीक है। तो यानी डबल हो गई है ना, 83 से 83 का डबल 166 होता है ना, डबल हुए हैं। सबसे अधिक किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, सफेदा, लिख लो, सबसे अधिक किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, सफेदे के पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक किस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, सफेदा, देखा है क्या, यूकिलिप्टस बोलते हैं इसको। और ये आया था बेटा जब हरियाणा में ना सेम आ गई थी, वाटर लेवल पानी का ऊपर आ गया था, तब ये सफेदा लाया गया था, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रजाति किसकी रहेगी, सफेदे की, और इसके बाद किक्कर या बबुल, ठीक है। किक्कर समझते हो, देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। गांव वाले तो देखते ही रहते हैं, कीकरों में ही बड़े हुए हैं ये तो, ठीक है। तो ये याद कर लेना, सबसे ज्यादा है ना किसकी प्रजाति पाई जाती है, सफेदे की, और दूसरे नंबर पर कीकर या बबुल की क्या पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली झाड़ी वृक्ष है बसूटी या अड़सा, ये नाम ही पहली बार सुना है, ठीक है। कोई ना, याद तो करना पड़ेगा। झाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पर थी बेटा, महेंद्रगढ़, मेवात, कम जींद, अंबाला। तो वो पूछेगा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली झाड़ी वृक्ष कौन सा है, बसूटी, क्या नाम है उसका बेटा, बसूटी या अड़सा, ठीक है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला झाड़ी वृक्ष कौन सा रहेगा, बसूटी या अड़सा। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हरियाणा में जड़ी बूटी है बेटा, केस या टोरा, चकुंडा बोलते हैं इसको, केस या टोरा। ये जड़ी बूटी ज्यादा पाई जाती है हरियाणा में, देखो जड़ी बूटियां भी पाई जाती है, ठीक है, पहली बार सुना है हरियाणा में जड़ी बूटियां केस या टोरा, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा वो झाड़ियां क्या थे, बसूटी या अड़सा, ठीक है। और ये केस या टोरा क्या पाई जाती है, जड़ी बूटी पाई जाती है, बस इतना। यानी सबसे ज्यादा वो पूछे किसकी प्रजाति पाई जाती है, सफेदे की, उसके बाद किक्कर या बबुल की, जड़ी बूटी पूछे तो केसिया टेरा, और झाड़ियां पूछे तो बड़सी, बसूटी, अड़सा, ठीक।
अब आपका रहेगा ये फॉरेस्ट कवर बाय हरियाणा, ठीक है, वही है बेटा, हरियाणा में टोटल वही है 3.65%, वही परसेंटेज वाला है ना, 1614 वाला वही है, ठीक है, परसेंटेज वाला पूछा है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कवर दिए गए हैं वन रिपोर्ट के अनुसार। अंबाला में इतना एरिया कवर किया हुआ है। ये रिपोर्ट तो वैसे मतलब डाली है इसमें, लेकिन ना मेन आपका क्वेश्चन है ना, अब आपको मैं सब्जेक्टिव रूप से करवा देता हूं, ठीक है, इतना समझ आया क्या? ठीक है, अब इसको हम सब्जेक्टिव रूप से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, करें स्टार्ट क्या? ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा इस बार है ना, अगर मैं बात करूं ना, इस बार कौन सी वन रिपोर्ट आई है? 18वीं वन रिपोर्ट आई है, कोई शोर नहीं करेगा। वन अनुसंधान केंद्र हमारा कहां पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। पहली वन रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। इस बार कौन सी आई है? 18वीं। ये कब की है? 2023। लेकिन डेटा कब जारी किया गया बेटा? दिसंबर 2024 में डेटा जारी किया गया। वन विभाग की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को की गई और वन विभाग की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन होती थी? अमरिंदर कौर होती थी। कौन होती थी बेटा? अमरिंदर कौर होती थी। और जैसे वन मंत्री है ना भारत सरकार के, कौन रहेंगे? भूपेंद्र सिंह यादव। कौन रहेंगे बेटा? भूपेंद्र सिंह यादव रहेंगे। और हरियाणा के पूछे राव नरवीर सिंह कहां से रहेंगे? वेरी गुड, बादशाहपुर। कहां की ये सीट रहेगी? गुरुग्राम की ये क्या रहेगी? सीट रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना हरियाणा वन रिपोर्ट की, ठीक है, इसके हिसाब से ना जो टोटल वन का एरिया कितना रहेगा? जो टोटल वन का एरिया रहेगा ना 1614.26 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और हरियाणा में ब्रिक्स का एरिया पूछे 1693.02 वर्ग किलोमीटर रहेगा, ठीक है। देख देख के तो नहीं बोल रहे, कॉपियां बंद रखो, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, चीटिंग करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। खुद पे विश्वास करो कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। देखो एक आधा गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मेरे से भी गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बिना नोटबुक के याद करोगे। आज 22 के 22 विधानसभा अध्यक्ष किसी को याद नहीं होंगे, कोई गिना दो एक भी सिंगल पर्सन। उस दिन मैंने कहा कि 22 के अगले दिन सारे याद करके आए थे, गारंटी थी, लगभग कोशिश की थी सभी ने 22 के 22। आज नहीं गिना पाओगे, मैं गिना दूंगा। हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष होती थी श्रीमती सन्नो देवी, दूसरे राव वीरेंद्र सिंह होते थे, तीसरे श्री चंद होते थे, चौथे मनफूल सिंह होते थे, पांचवें और आठवें रण सिंह होते थे, और छठे बनारसी दास गुप्ता होते थे, सातवें स्वरूप सिंह होते थे, आठवें रण सिंह होते थे, नौवें राम सिंह होते थे, 10वें सरदार तारा सिंह थे, 11वें 16वें 18वें हरमिंदर सिंह चड्डा होते थे, 12वें ईश्वर सिंह होते थे, 13वें छतर सिंह चौहान होते थे, 14वें अशोक अरोड़ा होते थे, 15वें सतवीर सिंह काद्यान होते थे, 16वें हरमिंदर सिंह चड्डा होते थे, और 17वें रघुवीर सिंह काद्यान होते थे, 18वें हरमिंदर सिंह चड्डा होते थे, 19वें कुलदीप शर्मा होते थे, 20वें कंवरपाल गुज्जर होते थे, और 21वें ज्ञानचंद गुप्ता और 22वें हरविंदर कल्याण होते थे। याद रखना पड़ेगा, ऐसे काम में नहीं चलेगा। राज्यपाल 18 के 18 आपको अब याद नहीं होंगे। जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन तो अगले दिन तो करके आओगे, लेकिन बेटा जितना इनका रिवीजन नहीं करोगे ना उतना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। खुद पर ना एक विश्वास होना चाहिए, हाँ मेरे को ये चीजें आती है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, अगर आप 5 मिनट इन पर ना विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा के सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल पर 5 मिनट लगा दोगे तो दोबारा ये याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने बजट करवाया था, आज किसी को बजट याद नहीं है, गारंटी के साथ कह सकता हूं।
ठीक है, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे याद होगा? आपको लगेगा कि सर नया टॉपिक करवा रहे हैं, कल मैं बजट करवाऊं, सारे कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने बजट कर रखा है, जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना बेटा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज आपको लग रहा है कि ये चीजें बड़ी आसान है, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो अगली बार जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये सारी की सारी चीजें नई नजर आएगी। ठीक है, तो जो 1 का एरिया था ना बेटा वो 3.65% था, और जो हमारा ब्रिक्स का एरिया था ना वो 3.83% था, और टोटल है ना हमारा 1 और ब्रिक्स क्षेत्रफल में बताओ, 1 और ब्रिक्स, ठीक है, क्षेत्रफल में कितना हो गया? इससे पहले वो बताओ टोटल कितना था? 3307.28, 3307.28 है, इसे बोलते हैं वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। अब परसेंटेज में पूछे तो बेटा 7.48% रहेगा। ठीक है, अब आता है सबसे ज्यादा है ना, सबसे पहले अति सघन वन पढ़ा था ना, अति सघन वन कहां पर था? यमुना नगर में। दूसरे नंबर पर कौन था? पंचकुला था। खुले वन पहले पर कौन था? पंचकुला था। ठीक है, और खुले वन कम कहां थे? पलवल में थे। ठीक है, मध्यम वन भी ज्यादा कहां पर थे आपके? पंचकुला में थे। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था बेटा झाड़ियां ज्यादा कहां पर थी? महेंद्रगढ़ और मेवात और गुरुग्राम। झाड़ियां कम कहां पर थी? जींद और अंबाला में रहेगी। अब है ना जैसे क्षेत्रफल में ना, ठीक है, वन ज्यादा कहां पर थे? क्षेत्रफल में वन ज्यादा कहां पर थे? पंचकुला, लगभग 44% था ना। ठीक है, और क्षेत्रफल में वन कम कहां पर थे? फतेहा, परसेंटेज में है, फतेहाबाद में परसेंटेज में 0.84% थे, और यहाँ क्षेत्र यहाँ पर परसेंटेज लिखना था, पंचकुला में लगभग 44% थे। अगर क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं ना बेटा, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल में वन ज्यादा कहां पर रहेंगे बेटा? पंचकुला में रहेंगे। ठीक है, तो 390 वर्ग किलोमीटर पर थे 898 में से ना, याद है, लगभग इतना याद कर लेना। और क्षेत्रफल में कम कहां पर थे? पलवल, लगभग 14 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या थे? वहां पर वन थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था बेटा सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी पाई जाती है? सफेदा की प्रजाति पाई जाती है। इसके पास किक्कर और बबुल की प्रजाति ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी पाई जाती है? सफेदे की प्रजाति पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर किसकी प्रजाति पाई जाती है बेटा? किक्कर और बबूल की प्रजाति पाई जाती है। सबसे ज्यादा किसकी प्रजाति पाई जाती है? दूसरे नंबर पर किसकी प्रजाति है? किक्कर और बबूल की प्रजाति पाई जाती है। हमने पढ़ा था बेटा एक झाड़ियों की, वो एक पढ़ी थी ना, और एक जड़ी बूटी पढ़ी थी। ठीक है, एक झाड़ियां पड़ी थी, झाड़ियों का क्या नाम था? दूसरा नाम क्या? बसूटी था क्या? बसूटी, या इसका एक और नाम भी था हड़सा। और जड़ी बूटी केरा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रजाति किसकी पाई जाती है? सफेदा। सफेदे को क्या बोलते हैं? यूकिलिप्टस बोलते हैं। सफेदा किसको कम करने के लिए आया था? सेम को। यानी सफेदा का एक ऐसा वृक्ष है बेटा जहां पर सफेदा होगा ना तो ये वाटर लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, अगर कोई किसान है ना, ठीक है, उसको पता होता है अगर उन्होंने ना अपनी बाड़ के आसपास है ना सफेदे लगा दिए ना तो जो खेत की वो जोत होगी ना वहां पर फसल क्या होगी बेटा? कमजोर होगी।
कभी भी आप इस चीज को नोटिस कर लेना, ठीक है। जहां पर हम है ना, जो हमारी खाल वगैरह होती है ना खेतों की, वहां पर क्या लगा देते हैं, सफेदा लगा देते हैं, तो खेत की वो जोते बोलते हो ना, उनकी फसल क्या होगी, हमेशा कमजोर होगी। इस चीज को कभी नोटिस करना, क्योंकि वो जो मिनरल्स होता है, जो पानी वगैरह होता है ना, वो सफेदा उसका सोख लेता है, ठीक है। तो सफेदा है ना, ये वाटर लेवल को कम करने के लिए आया था। ये इसका पानी है ना, इसकी जड़ें नीचे लंबी जाती है, तो ये पानी को इर्द गिर्द को क्या कर लेती है, सोख लेती है। इसलिए इस सफेदे को विदेशों से मंगवाया गया था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर किसकी प्रजाति ज्यादा है बेटा, हमारे कीकर और बबुल की प्रजाति क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, कीकर और बबुल की प्रजाति ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और पहले है ना गांव वगैरह में नीम ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। अब प्रजातियां किसकी पाई जा रही है, कीकर की प्रजाति पाई जा रही है। पुराने टाइम में आपने सुना होगा बेटा, लोग आज भी तुलसी की पूजा करते हैं ना, ठीक है। इसका रीजन कभी जानने की आपने कोशिश नहीं की। ये चीजें कुछ ऐसी होती है जो 24 घंटे क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, ठीक है। पीपल के पेड़ की पूजा होती है आज, ठीक है। लोग क्या करते हैं, उस पीपल के नीचे दीपक जलाकर उस पीपल को ही जला देते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमें ना कुछ वहां से मिट्टी निकालेंगे, उसमें इतना कोई नारियल बांध देगा, वो पीपल नहीं रहेगा। गारंटी की बात कहता हूं मैं, सच्चाई है, ठीक है। आस्था अच्छी बात है, पीपल के आगे सर झुकाओ, एक लोटा पानी भी डाल दो, लेकिन कोई वहां पर नारियल बांध रहा है, 1 साल बाद वो पीपल नहीं रहेगा, गारंटी की बात है, ठीक है। कोई भी चीजें होती है ना बेटा, मंदिर के अंदर कहीं लोकेशन बनी होती है, वहां नारियल बांधना चाहिए, ना कि पीपल पर नारियल बांधना चाहिए, ठीक है। वहां से कोई मिट्टी निकाल रहा है, घर ला रहा है, अरे उसमें मिट्टी लगानी चाहिए या निकालनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें है ना, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। आस्था बहुत अच्छी बात है, हर इंसान की आस्था होनी चाहिए, लेकिन अपनी आस्था से किसी वृक्ष को नुकसान पहुंच रहा है ना, तो हमारी आस्था कहीं ना कहीं खोखली है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हम है ना, आप कहीं भी देखोगे, जैसे गणेश विसर्जन होता है, ठीक है, अगले दिन गणेश जी की ये बोडिया नहर देखना बेटा, ठीक है। इसमें गणेश जी की जो कीचड़ में वो फोटो पड़ी होती है, फिर फायदा क्या हुआ गणेश जी की पूजा करने का, ठीक है। जो भी त्योहार है ना बेटा, उसको उसकी मान्यता के हिसाब से मनाना चाहिए, ठीक है। हम गंगा को मां मानते हैं ना, और गंगा को कितनी प्रदूषित कर रहे हैं। विदेशों में गंगा को मां नहीं माना जाता, ठीक है। वहां पर देखना कितनी सफाई होती है रिवर्स की, ठीक है। हम हरिद्वार जाते हैं, जहां भी जो शैम्पू वगैरह साथ ले जाके वहीं बहाकर आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं बेटा, उन पर ध्यान दोगे ना, तो हम है ना अपने जो पेड़ पौधों को भी बचा पाएंगे, अपनी रिवर्स को भी साफ सुथरा रख पाएंगे। कई चीजें ये देखते हैं, जैसे है ना गणेश जी की वो गणेश छाप आता था, आज भी आता है क्या, तंबाकू आता था गणेश छाप, गणेश जी की फोटो होती थी, वो गणेश जी की वो लोग घर में थोड़ी रखेंगे, वो लगाकर फेंक देंगे ना, पैरों में रुलती थी, लेकिन सरकार ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये चीजें होती है बेटा, ठीक है। इन चीजों पर अगर है ना तंबाकू वाले गणेश जी का नाम यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत होती है। वो पैरों में ही जाएगा, कोई नाली गंदे नाले में जाएगा। तो इस फोटो का क्या है, फोटो आपको वही रखना चाहिए, अगर आप संभाल पाओ तो रखना चाहिए, अदरवाइज रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हर घर तिरंगा देखा होगा आपने, तिरंगा तो लगा लिया, अगले दिन सड़कों पर था तिरंगा, फिर उस तिरंगे का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तिरंगा अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो अच्छी बात है, घर पे तिरंगा लगाओ, लेकिन ना तिरंगा वही इंसान ले जो तिरंगे की रख रखाव कर सके, अदरवाइज तिरंगा लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आज वाला समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू।